अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करेंगे हम इसमें, और चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जो कि जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की उनको पढ़ेंगे, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इस लेक्चर सीरीज़ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हम जस्ट एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे और जो बुक के अंदर थ्योरी लिखी हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से पहले उससे रेलिवेंट जो बुक में कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे, उससे रेलिवेंट जो डेफिनेशन लिखी होंगी, उससे रेलिवेंट जो आपसे MCQs SLO बेस्ड पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स में इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये जो मैंने R लिखा हुआ है थोड़ा सा बोल्ड करके, ठीक है। तो आप जिस तरह आपकी बुक में लिखा होगा फिर उसी मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। वैसे कुछ ज़्यादातर जो एडवांस लेवल की बुक्स होती हैं उनमें सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर्स को हमने पढ़ा होता है जी, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और वेयर आपके P और Q किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। एंड और आपका जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीवियसली हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होती है कि रैशनल नंबर यानी किसी भी नंबर को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो P और Q है, P एंड Q है, ये कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से। एंड Q यानी आपका डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को भी आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर। रियल नंबर को इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ बेसिकली द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यानी जब भी आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लेंगे, यानी कंबाइन करेंगे उन दोनों सेट्स को, तो आपके पास जो न्यू सेट आएगा वो कौन सा आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर को डिस्कस करते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं कि इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फॉर ईच प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, यानी कि इस तरह के नंबर जो आपके पास प्राइम होते हैं, 2, 3, 5, 7, यानी कि ऐसे नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते, यानी जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है, ये 1 के टेबल पे डिवाइड होता है 2 के टेबल पे। इस तरह 7 है, ये 1 के टेबल पे होगा और 7 के टेबल, यानी अपने और एक के अलावा किसी और टेबल पे ये डिवाइड नहीं होंगे, इनको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच प्राइम नंबर P, स्क्वायर रूट ऑफ P इज़ एन इर्रेशनल नंबर। यानी जब भी आपके पास प्राइम नंबर आएगा आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इर्रेशनल कंसीडर होगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जब भी आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल क्यों होंगे? क्योंकि हम इन्हें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और बेसिकली ये क्यों इर्रेशनल होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं बताऊंगा कि क्यों जो है इर्रेशनल होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊँ, 3.141592654, ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बीइंग कि उसका कोई लास्ट, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं है, जिसको हम एंड नहीं कर सकते, आगे कंटिन्यू है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि इसमें जो इसके डेसिमल पार्ट में वो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है।
ऐसा नहीं हो रहा कि 14 है उसके बाद फिर 14 है, इस तरह के नंबर नहीं आ रहे, यानी डिफरेंट जो हैं डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ये एग्जांपल देख लें, दूसरी ये देख लें 2.718281829। इस तरह के जो नंबर्स हैं आपके पास, ये भी आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो जब इस तरह के जो नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर, जब इनका भी जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इनका आंसर भी कुछ ऐसा आएगा जिसकी वजह से ये इर्रेशनल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर, यानी जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किनका, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होने चाहिए, नॉन स्क्वायर, पॉजिटिव का मतलब इस तरह के नंबर 1 2 3, पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से, और नॉन स्क्वायर का मतलब है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि कुछ नंबर्स आपके पास होते हैं, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरह से कंटिन्यू। तो ये यहाँ पे नॉन स्क्वायर का मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। जैसे आप कह लें कि 8 है, 8 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास किस तरह का आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, NTNR, ठीक है। इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 12 करेंगे इसका आंसर भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसकी वजह से ये आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर लिखता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पाई, ये एक बहुत ही कॉमन और एक इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर है जो कि आपसे पूछा जाता है। पाई की जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास की कुछ इस तरह से आएगी, 3.141592654, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह ई एक इर्रेशनल नंबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसकी वैल्यू 2.7182818829, ठीक है। तो ये दो आपके पास ऐसे नंबर हैं जो कि ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं कि पाई क्या होता है, रैशनल होता है या इर्रेशनल होता है, या ई क्या होता है, रैशनल होता है या इर्रेशनल होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको इर्रेशनल वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जी, रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। बेसिकली जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें फर्स्ट टाइप जो होती है, एक टाइप इसमें होगी इंटीजर्स, एक आपके पास होते हैं ये इंटीजर्स और दूसरा होते हैं नॉन इंटीजर्स। अब ये नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स को आप फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन इंटीजर्स आपके पास क्या होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल इंटीजर्स पे आते हैं कि इंटीजर्स बेसिकली आपके पास फर्दर कितनी टाइप्स के होंगे। इंटीजर्स बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स के होंगे, एक आपके पास होंगे नेगेटिव इंटीजर्स और सेकंड आपके पास होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पहले मैं वो लिखता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होता है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। अगर इन सारे नेचुरल नंबर के साथ आप नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, जैसे -1 -2 -3, इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। -25 ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप नेगेटिव के साथ लिखेंगे यानी सारे उसके एलिमेंट, तो वो क्या कंसीडर होंगे आपके पास, नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब बेसिकली ना स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर को समझ रहे होते हैं कि ये आपके पास कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये गलत है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके ये होते हैं, बेसिकली इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स है नॉन नेगेटिव इंटीजर की। एक इसकी टाइप है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर में एक तो आता है 0, ठीक है, और दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास कौन सा सेट बनता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, जिनको आप बोलते हैं
क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेसिकली जो नेचुरल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ये बेसिकली आपके पास कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ होल नंबर, जिसमें आपके पास ज़ीरो भी होता है और नेचुरल नंबर भी होते हैं। ज़ीरो तो आपको पता है कि ज़ीरो को हम ज़ीरो ही लिखेंगे, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये अभी मैंने इधर भी सेट लिखा है नेचुरल नंबर का, इधर दोबारा से लिख लेते हैं 1 2 3, इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो अब ये नॉन नेगेटिव का मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं ये हमारे पास किस तरह के जो है इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि आपको पता है कि ये नंबर लाइन है हमारे पास, इसमें ज़ीरो लिखते हैं 1 2 3, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इधर ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ़्ट साइड पे क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको अच्छे से देखिएगा, अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव से, तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप अगर इसी क्वेश्चन को इन्हीं नंबर्स को यहाँ से स्टार्ट करें, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करें और इस तरफ मूव करते जाएँ, तो ये आपके पास होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को आप क्या बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इनको सेट ऑफ होल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाएं नेगेटिव वाले नंबर्स की तरफ, इंटीजर्स की तरफ। ये अगर आप -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 से, तो ये आपके होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आगे जब हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। और इसी को अगर आप कुछ इस तरह से देखें, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करें, ये यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, आप ज़ीरो से स्टार्ट करके इस तरफ आएँ तो इनको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे इंटीजर जिनके साथ पॉजिटिव का साइन ना आए, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऐसे इंटीजर जिनके साथ नेगेटिव का साइन है। तो ये इसका जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको मैं जल्दी से जो है रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सेट ऑफ रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक इर्रेशनल नंबर्स और दूसरा रैशनल नंबर्स। इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ आए कि बेसिकली किया क्या है। सेट ऑफ रियल नंबर जो है बेसिकली उनकी टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी, इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि p और q क्या हों, इंटीजर्स हों, एंड q नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर्स की कुछ डिफरेंट मैंने कैटेगरीज लिखी हैं कि इस तरह के नंबर्स आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आए वो इर्रेशनल होगा। फिर क्यों इर्रेशनल होगा, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका जो है डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आएगा इस वजह से। फिर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर क्या होते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी इस तरह के नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 12, और कुछ इंपॉर्टेंट हमने रैशनल नंबर्स लिखे। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर की बेसिकली टू टाइप्स हैं, नॉन इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा कि जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उनके किस तरह के पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अलग से डिस्कस करेंगे, और ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप कभी भी रैशनल और इर्रेशनल में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इजीली बता सकते होंगे कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद है जी एक टाइप इसकी इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स आगे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट के साथ सबके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। फिर इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपने याद रखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं कहना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, 0 एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद फिर मैंने आपको इनमें डिफरेंस बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और 1 2 3 इनको सेट ऑफ होल नंबर्स भी कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो कि -1 -2 -3 होते हैं, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो 0 -1 -2 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, अपने दोस्त हैं, उनके साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।